अपनी अपनी चेयर को उल्टा घुमा दीजिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, चेयर की रॉड को पकड़ लेना है साइडों से कि चेयर खिसके ना, और दबा देना है। आगे आ जाए और बैक लगा दे चेयर के साथ। ठीक है सर। पैर की उंगलियां पंजे ऊपर। एम आई विजिबल मैम? देखना चेयर खिसके ना। आपने चेयर की एज को पकड़ा हुआ है, उसकी बैक के साथ अपनी कमर लगाई हुई है, स्लांटिंग खड़े हैं और पंजे ऊपर, अच्छे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कम से कम 1 मिनट हमें ये करते जाना है। बेस्टेस्ट एक्सरसाइज फॉर नीज। ये हम चेयर पकड़ के कर रहे हैं, हम वॉल के साथ भी कर सकते हैं। दीवार के साथ पीठ लगाएं अगर चेयर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पंजे पूरे ऊपर उठाएं और नीचे रखें। हमारे नीज हेल्दी रहें, हमारे शोल्डर्स ठीक रहें और हमारी बैक फ्लेक्सिबल रहे, उसके लिए हम आज का थेरेपी सेशन कर रहे हैं। स्ट्रेच आ रहा है, शिन पे भी बहुत आ रहा है, आपको नीज इशू है, वॉल के साथ लग के या चेयर के साथ स्लांटिंग खड़े हैं, पैर के पंजे ऊपर, पैर के पंजे नीचे, पैर के पंजे ऊपर, पैर के पंजे नीचे। पूरी कोशिश है कि हमारे घुटने फोल्ड ना हो। वापस आएंगे, रिलैक्स। चेयर को पीछे से पकड़ा एंड काफ रेजेस टोटली ऑन योर टोज फॉर 1 मिनट। 10-12 बार करके कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। ज्यादा तेज करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करें, लेकिन आपके काफ पे, आपकी पिन्नियों पे टांगों की पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लास्ट डिकेड ऑफ द लाइफ जो है वो हेल्दी रहे, उस टाइम पे हमें कोई नीज प्रॉब्लम ना आए, तो ये एक्सरसाइज आज से शुरू करें और इन्वेस्टमेंट आज से ही स्टार्ट। पंद्रह सेकेंड और, काफ थकना शुरू हो जाएंगे, थकने देना। जिनको सर्दियों में बहुत क्रैम्प्स फील होते हैं लेग्स में या गर्मियों में, ये एक्सरसाइज रोज करने से रिटन गारंटी है कि क्रैम्प्स पड़ने बंद हो जाएंगे। रिलैक्स। टांगे थकी, काफ थके, थकने ही हैं। फिर से चेयर को अच्छे से पकड़ें, उसके एज को, पैर आगे करें, कमर को चेयर के साथ लगा दे। आप वॉल के साथ भी कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूं, अगर कंफर्टेबल नहीं। पैर के पंजे उठाए, नीचे रखे, उठाए, नीचे, उठाए, नीचे, उठाए, नीचे। अप एंड डाउन करते जाएं। हम 1 मिनट के लिए कर रहे हैं। चेयर के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं तो वॉल यूज करिए, दीवार के साथ पीठ लगा के। पूरे पंजे ऊपर ताकि शिन तक असर आए, पंजे नीचे। रिलैक्स, कम बैक। एक बड़ा सा सांस नाक से लेके नाक से बाहर। फिर से ऑन द टोज, बैक,
For 1 minute, calf raises, heel raises. पूरा अपने काफ पे स्ट्रेच आने दें। थकने दें इन काफ्स को, जितना ये थकेंगे उतना एक्टिव रहेंगे, उतने मसल्स जो हैं एक्टिव रहेंगे, उनमें लुब्रिकेशन रहेगा। टोटली ऑन द टोज एंड देन गो बैक। 15 seconds more. Five seconds more. काफ बहुत थक गए होंगे एंड रिलैक्स रिलैक्स। अपनी चेयर को आगे कर लें और खुद चेयर के पीछे चले जाएं। चेयर के पीछे खड़े हैं और राइट पैर चेयर पे रख दें। जैसे ही आपने राइट उसको भी सीधा करें और ये पैर थोड़ा साइड पे रखना, चेयर के सेंटर में नहीं, थोड़ा सा साइड, बिल्कुल एज पे भी नहीं। नीचे वाला पैर ऊपर वाला पैर दोनों सामने की तरफ हो। सो दिस इज अवर राइट नी। राइट नी के ऊपर लेफ्ट हैंड रखें और राइट हैंड पीछे ले जाएं। आप अपने घुटने को पकड़ के रखना, घुटने को मन की आंखों से चेक करो कि क्या दोनों कंधे पैरेलल हो गए हैं। ध्यान पीछे वाले हाथ पे नहीं, अभी सामने है, यानी कि एक दूसरे के सिर के पीछे। दोनों कंधे पीछे की तरफ है और देखना आपने लेफ्ट कंधे को या राइट कंधे को उठाया तो नहीं हुआ। देखना नीचे वाले पैर की उंगलियों को श्रिंक तो नहीं किया हुआ। मन की आंखों से चेक करो कि क्या आपके दोनों कंधे पैरेलल हो गए हैं। धीरे धीरे वापस, बहुत आराम से रिलैक्स। स्ट्रेच आया कमर की साइड पे। ओके, सेकंड साइड, लेफ्ट फुट ऊपर रखा, हमें याद है चेयर के थोड़ा सेंटर से दूर रखना है। दोनों पैर सामने की तरफ होना जरूरी है, नीचे वाला पैर हल्का सा भी टेढ़ा ना हो। राइट फुट ऑन द नी, ये लेफ्ट घुटना है, लेफ्ट घुटने के ऊपर राइट हैंड, राइट। दूसरा हाथ चला गया पीछे। अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी मन की आंखों से चेक करें कि दोनों कंधे पैरेलल हो जाएं। लेफ्ट घुटने को खींच के रखना अपनी तरफ ताकि वो लेफ्ट की तरफ ना जाए। दोनों कंधे रिलैक्स्ड हो, कंधा खड़ा ना हो, कोई भी एक्टिव ना हो। दोनों कंधे पीछे की तरफ, स्पेशली आपका राइट शोल्डर, मार्क माय वर्ड्स, राइट शोल्डर भी पीछे की तरफ, लेफ्ट शोल्डर ऑलरेडी पीछे की तरफ। ध्यान सामने, यानी कि लेफ्ट की तरफ, ध्यान पीछे नहीं। हाथ और पीछे करें, दोनों कंधे पीछे की तरफ, शोल्डर पे एक अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा और साथ में नीचे वाले घुटने पे, यानी कि राइट घुटने पे। धीरे धीरे वापस कमर। अच्छा स्ट्रेच आपको कमर की साइड पे आया, राइट, और एक शोल्डर पे भी आया। फिर से राइट पैर ऊपर, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा नीचे, वो टेढ़ा ना हो। राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ा, राइट हैंड पीछे गया। पहले की तरह ही हमारे ध्यान है, दोनों कंधे पैरेलल हैं, घुटने को खींच के रखा हुआ है। अब घुटना चाहता है कि मैं बाहर जाऊं,
घुटने का पूरा जोर लगाओ कि वो राइट की तरफ जाए और हाथ का जोर लगाओ कि वो उसको जाने ना दे। इस सिनेरियो में आपका लेफ्ट कंधा पीछे की तरफ रहे। अब धीरे धीरे गर्दन पीछे वाले हाथ की तरफ ले जाए। दोनों कंधे पीछे, गर्दन पीछे वाले हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड राइट घुटने को खींचता हुआ, राइट घुटना पूरा जोर लगाता हुआ बाहर जाने के लिए, और नीचे वाले पैर की उंगलियां नॉर्मल। धीरे धीरे गर्दन और हाथ वापस, ध्यान हाथ की तरफ ही है, और हाथ के साथ गर्दन वापस। रिलैक्स। तेज करेंगे तो चक्कर आ सकते हैं। सर्वाइकल साथ में क्योर करना है तो बहुत धीरे करियो। लेफ्ट पैर ऊपर, दोनों पैर सामने की तरफ, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड सामने से पीछे जाता हुआ। अभी गर्दन नहीं गई, हाथ पीछे चला गया। हमने सब कुछ चेक किया, कंधे, पैर, घुटना, शोल्डर ब्लेड्स, और फिर धीरे से अपनी गर्दन पीछे ले गए और पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश करी। हाथ आपके बिल्कुल कंधे के सामने हो, देखना हाथ नीचे लटका ना हो। दोनों शोल्डर पीछे, 1 2, घुटने का पूरा जोर बाहर जाने का, 3, लेकिन कंधे ढीले, 4 और 5। हाथ को देखते गए और धीरे धीरे हाथ वापस आ गया। रिलैक्स। फिर से चेयर के आगे आ गए। एम आई विजिबल? अगर चेयर के साथ कंफर्टेबल ना हो तो वॉल के साथ लग जाइए, वॉल के साथ लग जाइए। अभी हमने पॉज उठाए थे चेयर को पकड़ के, ठीक है। अभी एक टांग उठा लीजिए, पहले राइट लेग आगे करी, ठीक है। चेयर को अच्छे से पकड़ा ताकि खिसक न जाए। लेफ्ट लेग ऊपर उठा ली, अकेले राइट के पंजे को ऊपर और नीचे, राइट का पंजा अकेला ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ज्यादा प्रेशर है अब उस टांग पे, उस शिन पे, ऊपर नीचे। रिलैक्स। वापस लेफ्ट पैर आगे किया, बिल्कुल स्लांट कर दिया, आगे लेके आओ उसको। राइट, चेयर को अच्छे से पकड़ के रखा, लेफ्ट पैर का पंजा उठाया, राइट लेग भी उठा ली, राइट पैर हवा में है। पॉ डाउन, पॉ अप, पॉ डाउन, पॉ अप। सर वॉल के साथ लग के करिए, चेयर छोड़ दीजिए, दीवार के साथ स्लांट खड़े हो जाइए। पॉ अप, पॉ डाउन, 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 down, paw up and down. Relax. Come. Okay. Relax. Shuffle your legs. आगे फिर से दोनों पंजे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 30 सेकेंड। वन वीक फुल स्ट्रेच अपनी बॉडी को करके, सॉरी फुल वर्कआउट करके हार्ड ये स्ट्रेचिंग देना जरूरी है। अच्छे से पॉज अप एंड होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। कम बैक। बाजू भी थकती है क्योंकि वेट सारा हाथों ने भी संभाला हुआ है। फिर से चेयर के पीछे आ जाएं। अब चेयर के ऊपर बैठ जाएं।
चलिए, नी रोटेशन करने हैं वाइल सिटिंग ऑन द चेयर। तो ये राइट घुटना है, इसको गोल घुमाएं। बहुत क्लीन जीरो लिख रहे हैं आप, क्लीन जीरो। देखना कहीं से जीरो खराब ना हो जाए। आप चेयर को साइडों से पकड़ सकते हो और जीरो बना रहे हो। पैर की उंगलियां नीचे की तरफ रखना। समझना कि घुटना घूम रहा है लेकिन लिख पैर का अंगूठा रहा है। बहुत जीरो मेरा जो है वो क्लीन है। तो देखो क्वाड्रिसेप्स पे, क्वाड्स पे थकावट आना शुरू हो गई। यहाँ पे तो आने देना। 10, 9, 8, 0 बिल्कुल क्लीन हो। 7 स्पेशली जब नीचे जा रहा है। 6 थकावट आ रही है थाई पे। 5, 4, 3, 2, नीचे जाता हुआ खराब ना हो। 1, रिलैक्स। सिवियर थकावट ओवर हेयर, फटीग ओवर हेयर, राइट, रिलैक्स। ये सारी चीजें हमारे नी के साथ कनेक्टेड है। ये हेल्दी रहेंगी तो नी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। फिर से चेयर को पकड़ा, थोड़ा सा लीन किए और लेफ्ट पैर ऊपर उठाया। लेफ्ट पैर के साथ जीरो बना रहे हैं जिसमें हमारा घुटना मूव कर रहा है। 3, 4, कोशिश पूरी की जीरो बहुत अच्छा बने। 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। हर आसन के बाद बहुत बड़ा सांस डेलिबरेटली भरना। आपकी चेस्ट पूरी फूल जाए और सांस नाक से बाहर निकाल देना, मगर आपके सांस की आवाज ना आए। चलिए जी, फिर से एंटी क्लॉक, उल्टा जीरो। 10, 9, 8, 7, देखना नीचे स्क्वायर ना बने, जीरो ही बने। 6, 5, जीरो बड़ा बनाइए, छोटा नहीं। 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। चेहरे पे हल्की स्माइल। फिर से चेयर को पीछे पकड़ा, थोड़ा सा पीछे इंक्लाइंड हुए, उल्टा जीरो बाय लेफ्ट फुट। 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2 and 1, रिलैक्स। यहाँ जांघों पे, फ्रंट थाई पे अच्छा थकावट आपको फील होएगा। लेफ्ट फुट पीछे ही रखना, राइट लेग सीधी करना और चेयर के आगे आ जाना। ठीक है, लेफ्ट फुट फोल्ड है, राइट लेग सीधी है। जो टांग सीधी है वो वाले थाई पे। सांस भरा, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे गए और पैर के पंजे तक पहुंच गए। टांग सीधी चाहिए, बिल्कुल सीधी, और पैर के पंजे को ऊपर की तरफ खींचा। पैर के पंजे को दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा। टांग सीधी रखना। देखो हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आ रहा है। और चेक करो, आप अपने लेफ्ट पैर की उंगलियों को श्रिंक कर लिया, उसको लूज करिए। चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट,
पीठ इतनी सीधी कि कैट पोस्चर में हो, पीठ और सीधी, चेस्ट और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हम पे स्ट्रेच आ रहा है। 10, 9, लेफ्ट पैर की उंगलियां दबाई तो नहीं हुई। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। स्लाइड करते ही ऊपर। हैम पे स्ट्रेच आया, फ्रंट थाई के बैक पे, ठीक है। मगर आपके दूसरे पैर की उंगलियां श्रिंक हो गई थी, वो श्रिंक ना हो, राइट। ये पैर पीछे, लेफ्ट लेग आ गए, हाथ थाई पे। इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन। जिनसे पैर ना पकड़ा जाए वो टांग सीधी रखे, पोस्चर बनाए बस ऐसे। बाकी लोग पैर के पंजे को अंदर खींचे, बैक स्ट्रेट, किसी की पीठ पे काऊ ना बना हो। चिन अप, आंखें सॉफ्ट, आंखें ऊपर करनी भी नहीं नीचे भी नहीं, सामने। 1, 2, पीठ सीधी। जितना पीठ सीधा करोगे उतना हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा। 4, 5, 9। फील द स्ट्रेच एट द बैक ऑफ द हैमस्ट्रिंग। दूसरे पैर की उंगलियां लाइट है, पीठ बिल्कुल सीधी है। एंड कम बैक, रिलैक्स। शीट अपने पैरों के नीचे रख लेना। मुझे लगता है कि दूसरे पैर की एड़ी, जो आपने टांग सीधी करी है, उसकी एड़ी के नीचे पिंच होता है। अब ये खिसके ना, बस ये देखना। चेयर के आगे बैठे हैं, बड़ा सा सांस नाक से लेके नाक से बाहर है। इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन। पैर के पंजे पकड़ लिए, अंदर की तरफ खींचे, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, सांस नॉर्मल, आंखें सॉफ्ट, पैर के पंजों को अंदर खींचा हुआ, टांगे बिल्कुल सीधी है और ध्यान सामने। 1, 2, 3, पीठ और सीधी करिए, और सीधी और सीधी। 5, 6, कंधे सॉफ्ट। 7, 8, 9, 10। और नीचे जाते जाएं, अपनी कोहनियों को घुटनों के ऊपर लगाते, लेकिन पीठ में कैट ही रहे। हैमस्ट्रिंग पे और स्ट्रेच आएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से एल्बोज उठाई और धीरे से वापस आ गए। सीवियर स्ट्रेच ओवर हियर, ठीक है। हैमस्ट्रिंग्स, रिलैक्स। राइट पैर सेंटर में कर लेना या नॉर्मल रखना, लेफ्ट को उसके ऊपर रख दिया, ठीक है जी। आप चेयर के आगे ही बैठे हुए हो, पीछे नहीं। राइट लेग स्ट्रेट था, लेफ्ट पैर मैंने ऊपर रख लिया, दोनों हाथ ऐसे सामने। अब मैं चाहती हूं कि इन दोनों हाथों में मेरा ये वाला पैर आ जाए, यानी कि मैं इधर की तरफ घूमी, अपने पैर की तरफ, राइट। कोहनियां फोल्ड करी, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए मैं नीचे जा रही हूं, मेरे दोनों पैर मेरे हाथों के अंदर आ रहे हैं और मैंने जमीन को छू दिया। के अंदर हैं और जमीन को छू दिया। कोशिश करो जमीन को छूने की। 1, 2, पैर की उंगलियां लाइट। 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे जाओ। 8, 9 और 10। स्ट्रेच आया यहाँ पे, ठीक है। ये है शाइटिक नर्व। बड़े आराम से नीचे जाना है जिनको शाइटिक है, एकदम बाहर आ जाए। चेंज योर फुट,
अपने आप बॉडी अलाउ करेगी, आपने कोई जद्दोजहद नहीं करनी। अब मेरा लेफ्ट पैर नीचे है, लेफ्ट घुटने के ऊपर राइट पैर आ गया है, दोनों हाथ सामने हैं, दोनों हाथों को मैं थोड़ा डायगोनल लेफ्ट की तरफ लेके गई और सांस भरा, सांस छोड़ते छोड़ते मैं नीचे गई, नीचे जाते जाते मैंने फिर से सांस ले लिया है, कोई बात नहीं, अभी मेरे हाथ जमीन तक नहीं पहुंचे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर मैं जमीन को छू लूं। 1, loosen up your body, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे को सिवियर स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे, मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। 7, 8, 9 and 10. Very gently come back. टांग उतार दी, रिलैक्स। सिवियर स्ट्रेच ओवर बोथ द साइड्स ऑफ हैम्स। अगर हम चाहते हैं हमें शाइटिका ना हो तब करें, अगर शाइटिका है तब करें। लेफ्ट पैर फिर मैंने राइट के ऊपर रख दिया, चेयर से थोड़े आगे आ गई, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से, ठीक है। दोनों हाथों की नमस्ते बनाई, इस पैर को अच्छे से लगाना है यहाँ पे, ठीक है। दोनों हाथों की जब तक मेरी ये टांग, मेरी ये एल्बोज की कोहनी को, कोहनी ये क्या होता है, एल्बो के सेंटर को ना टच करे, ठीक है। ये मैं नीचे गई, अब मुझे लग गया कि एल्बोज को टच कर गई, तो मैंने ये नमस्ते ऊपर की तरफ उठा दी। गुड। फिर आ रहा है स्ट्रेच यहाँ पे, ओके, आने देना। 1, 2, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, 3। अगर हम बनाएंगे तो इजी हो जाएगा, पेन स्ट्रेच कम आएगा। बैक सीधी करेंगे तो अच्छा स्ट्रेच यहाँ आ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नमस्ते छोड़ना मत, आराम से जाके इस पैर को दोबारा वहां पे रखना, फिर नमस्ते नीचे से बाहर निकालना। एकदम से झटके से टांग नीचे नहीं कर रहे, राइट। ये पैर उठाया, उतारा, हाथ पॉकेट्स पे, बड़ा सांस भरा, आंखें सॉफ्ट, जॉ रिलैक्स। राइट पैर ऊपर रखा अच्छे से, देखना चेयर के ना बहुत पीछे ना बहुत आगे, चेयर के सेंटर में बैठना। दोनों हाथों की नमस्ते बनाई, नमस्ते आप सेंटर में से ले गए नीचे, लेफ्ट पैर को और अंदर कर लिया, लेफ्ट पैर को और अंदर कर लिया। जब लगा कि प्रॉपर नीचे चले गए हैं और कोहनियों के सेंटर को टांग ने टच कर लिया है, तो नमस्ते को सामने की तरफ किया और धीरे से नमस्ते को ऊपर उठा लिया। पीठ सीधी रखने की कोशिश। 1, 2, 3, 4। इस मसल को ढीला छोड़ो, कड़ाना मत, ढीला छोड़ना इसको। 5, 6, बिल्कुल ढीला छोड़ना। 7, 8, 9 एंड 10। नमस्ते छोड़ना मत, धीरे धीरे नीचे जाना। हमने पैर को दोबारा लेके जानी है, फिर नमस्ते बाहर निकालनी है, फिर हाथ पॉकेट्स पे और टांग नीचे, रिलैक्स। बैक स्ट्रेट, इनहेल, एक्सेल बाय नोज। हम नॉर्मल स्ट्रेचेस अपनी बॉडी को दे रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा जोर नहीं लगा रहे, हमारा ध्यान उसी तरफ है। एक बार फिर से हमने लेफ्ट पैर को
राइट घुटने पे रखा, राइट पैर को सेंटर में कर लिया, राइट पैर जो साइड पे था उसको सेंटर पे कर लिया, इस पैर को अच्छे से यहाँ पे रखा, राइट। नमस्ते बनाई, नमस्ते सेंटर में से नीचे लेके गए, अच्छे से कोहनी अंदर करी, अच्छे से। अभी टांग उठाने की जल्दी नहीं, थोड़ा सा हाथ पीछे आगे किया, दोनों नमस्तों को आगे पीछे किया ताकि और कोहनी अंदर चले जाए। बड़े आराम से ये टांग उठा दी, नमस्ते ऊपर चली गई और फिर नीचे वाली टांग सामने उठा दी। 1 2 3 4 बैलेंस, 5 6 7 8 9 एंड 10। वो टांग फोल्ड, नमस्ते जुड़ी हुई है, पैर को घुटने पे रख दिया है, फिर नमस्ते नीचे की है, फिर नमस्ते बाहर निकाली है और टांग उतारी है। चेयर के आगे होके बैठेंगे तो टांग उठेगी। को टेंशन दे रहे हैं। लेफ्ट पैर को सेंटर में कर लिया, राइट को उसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, अच्छे से। नमस्ते बनाया, नमस्ते सेंटर में से लेके गए नीचे, फिर से नमस्ते आगे पीछे कर ली ताकि अच्छे से कोहनियों के ऊपर ग्रिप आ जाए। बड़े आराम से ग्रिप आते ही टांग उठा ली, अच्छे से नमस्ते ऊपर है और फिर नीचे वाली टांग सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टांग नीचे रखी, ऊपर वाली टांग को नीचे उतारा, पैर घुटने पे आया, नमस्ते बाहर निकाली और रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल बाय नोज। नाक से सांस ले, नाक से सांस बाहर। राइट पैर नीचे, लेफ्ट उसके ऊपर, ठीक है जी, ध्यान से देखना। अभी हमने नमस्ते सामने करी थी, अब हम नमस्ते करेंगे राइट की साइड। ये मेरा लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर राइट घुटने के ऊपर है, इस पैर को और पीछे कर लीजिए और पैर के पंजे को खींच के रखना, ठीक है। नमस्ते सामने, नमस्ते इधर। अब इस पैर को मैंने अपने इस बाइसेप पे लगाना है, ये, और नमस्ते साइड पे करते हैं हम ये खड़े होके पोज। उत्कट में वेरिएशन, पैर आपकी कोहनी के साथ अटक जाए, यानी कि ये जो पैर है ये आपके बाइसेप पे आए। अब इसने हाथ को पुश करना है, ऊपर वाला कंधा और पीछे और पीछे और पीछे। देखना मन की आंखों से, क्या दोनों कंधे बराबर हैं? ऊपर वाले कंधे के नीचे नीचे वाला कंधा है, ऊपर वाले कंधे के नीचे नीचे वाला कंधा है। 5 4, ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को धक्का मारो। 3 2 एंड 1। एक बार देखिए, सभी ऐसे ही हैं। वापस। डिड यू चेक द स्ट्रेच? करेक्ट आंसर बता दो। परफेक्ट सर, स्ट्रेच इज ओवर हियर, इस साइड पे, राइट। और जब आप इसको पूरा घुमा रहे हो तो कंधे पे, ये पूरी साइड। लेकिन अगर हम ऐसे ही रह गए तो स्ट्रेच नहीं है। ये कंधा देख रहे हो, ऐसे है। जितना इसको आगे लगाऊंगी ये इसको पीछे घुमाएगा। ये जो आगे है ये पीछे गया, इस कंधे के नीचे ये कंधा। अगर आप ऐसे रह गए तो आपको सिर्फ असर यहाँ आएगा, कंधों पे नहीं, ये साइड पे नहीं, ठीक है जी। इसको यहाँ पे ये बाइसेप को लगाना है, कोहनी को नहीं। ये नहीं यहाँ रखनी, आगे करो, ये लगाओ हिस्सा, ठीक है। करे चेन साइड। वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस, आई गेस, है ना। राइट पैर ऊपर रखा, पंजे को अंदर, पूरा अंदर की तरफ खींचो,
ठीक है। नमस्ते सामने की तरफ, नमस्ते पूरी घुमा दो, लेफ्ट साइड अच्छे से घुमा दो। अब अपने बाइसेप को, बाइसेप से धक्का मारो पैर को, राइट स्पैजम। अब ऊपर वाले कंधे को पीछे करो, पूरी चेस्ट, ध्यान से सुनना, राइट चेस्ट अपनी लेफ्ट की तरफ बाहर निकालो। ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को दबाओ, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को दबाओ। बाइसेप से पैर को धक्का दो, बाइसेप से पैर को धक्का। ऊपर वाला कंधा और पीछे, गर्दन सॉफ्ट करिए, गर्दन से ज्यादा जोर नहीं लगाना, और पीछे। वेरी वेरी नाइस एवरीवन। 5 4 और राइट वाली चेस्ट बाहर निकालो। 3, सांस नहीं रोकना, नीचे वाले पैर की उंगलियां लाइट। 2 एंड 1, कम बैक। Severe stretch over this side, severe stretch over this side, और पीठ के साइड वाले मन के। कम बैक। अगर सांस खाली नहीं करेंगे, कहीं सांस अटक गया तो यहाँ स्पैजम क्रिएट हो जाएगा। माइट बी। सांस नहीं रोकना, सांस को नॉर्मल बहने देना। हम योगा कर रहे हैं, हम कोई पावर योगा नहीं इस टाइम कर रहे हैं, ना ही हम लोग कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सांस जेन्युइन रखना। एक बार फिर से करेंगे। राइट पैर सेंटर में किया, लेफ्ट पैर ऊपर रखा, नमस्ते बनाई, इस पैर को अच्छे से पीछे किया, पीछे पैर के पंजे को पूरा अंदर की तरफ किया, नमस्ते को पूरा राइट की तरफ घुमा दिया, आगे झुके। अगर अभी नहीं लगी कोहनी, देखो अभी मेरी कोहनी नहीं लगी, तो बाजू पकड़ के, बाजू पकड़ के इसको लगाओ पैर पे, एंड देन रोटेट योर वेस्ट। धक्का मारो ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को, और स्पेशली नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को धक्का मारिए और अच्छे से। 10 8, परफेक्ट परफेक्ट। 7 6 5 4 3, गर्दन सॉफ्ट, 2 और 1। बड़े आराम से वापस। अच्छा स्ट्रेच फील होएगा आपको। ओके, कैन वी ट्राई सेकेंड साइड। लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, स्क्वीजिंग ऑफ कोर्स। कमर के साइड पे यहाँ पे ऐसा होगा कि स्क्वीज हो गया। नाउ मसाज इट डाउन इफ यू आर फीलिंग सिवियर पेन। लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, बनाई नमस्ते, ले गए नमस्ते लेफ्ट साइड, कोहनी को पैर के आगे लगाया, अच्छे से पैर को पकड़ के कोहनी को आगे लगाया, वेरी नाइस। और अपनी कौन सी वाली चेस्ट को बाहर निकालेंगे, राइट चेस्ट, और बाहर राइट चेस्ट, गर्दन सामने सॉफ्ट, ऊपर वाली कोहनी खड़ी कर दें, गुड। ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को दबाएं, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को दबाएं। कोहनी से घुटने को धक्का मार के रखना, याद रखना, कोहनी से घुटने को धक्का मार के रखना, और नीचे वाली चेस्ट को निकाले बाहर, गर्दन सॉफ्ट। 5 4 2 से वापस। वेरी नाइस एवरीवन, वेरी नाइस। रिलैक्स रिलैक्स, कम डाउन। ठीक है जी, ये फॉर्म ब्रिक है, फॉर्म ब्रिक सबके पास है, पकड़ लीजिए। इसको हमने लेफ्ट घुटने के अंदर घुसा दिया, ठीक है, सबने लेफ्ट घुटने के अंदर, राइट। अब हमने इस लेफ्ट लेग की शिन को पकड़ लिया, अब इसको खींच रहे अंदर। मेरी कोशिश है इस एड़ी को मैं अपने बट के साथ लगाऊं जो नहीं लगेगी,
क्योंकि इसमें फॉर्म ब्रेक आई हुई है। बट पूरी कोशिश कि इस एड़ी को मैं बट के साथ लगा लूं। 10, 9, 8, खींचो इसको पीछे, एड़ी को चेयर पे रख सकते हो और फिर पूरा जोर लगाओ हिप को आगे करने का कि एड़ी हिप के साथ जुड़ जाए, जो नहीं जुड़ेगी। 6, 5, कंधे ढीले, 4, 3, 2 and 1, रिलैक्स। सिंपल चीज है, ठीक है। ये हमने ब्रिक रखी है, घर पे आप नैपकिन के 4 लेयर्स करके उसको रख सकते हो। दूसरे घुटने के अंदर अच्छे से ग्रिप बनाया, टांग को पकड़ा, चेयर पे चाहे रख दो और अब इसको मैक्सिमम पीछे करने की कोशिश। जैसे हमने और एड़ी को पीछे करने की पूरी कोशिश। हाँ, नीचे वाले पैर की एड़ी उठ रही है, कोई ना, इसका जोर लगाओ कि ये ब्रिक मैं तोड़ दूं। एड़ी को पीछे किया हुआ मैक्सिमम, बट के साथ लगाने की कोशिश है, वो नहीं जुड़ेगी लेकिन कोशिश है, और इसका पूरा जोर है कि ये ब्रिक टूट जाए। 5, 4, 3, पूरा जोर। देखते हैं किसकी सबसे जल्दी और ज्यादा क्रश होती है। 2 and 1, किसकी सबसे ज्यादा ये है? नाइस, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, गुड इनफ। ब्रिक को रखा दोनों घुटनों के बीच में, अब जोर है, देखते हैं बीच में से किसका सबसे ज्यादा, वो जिसको बोलते हैं ढूंग पड़ जाना, क्रश होती है। लगा दो पूरा घुटनों का जोर, कंधों का नहीं, पूरा घुटनों का जोर कि मेरी ब्रिक बीच में से खड्डा पड़ जाए। 10, 9, 8, पूरा जोर घुटनों का। तो देखो थाइस भी जोर लगा रहे हैं। 6, 5, 4, 3, खड्डा चेक करना है मैंने, 2 and 1, रिलैक्स। नाइस 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 नाइस। तो खड्डा हम इसलिए चेक करने की बात करें कि हम इसको पूरा जोर लगाएं और दबाएं, ठीक है। नैपकिन्स में कोई, हाँ जी, ऑफ कोर्स सर, इनर थाइस पे, एडक्टर्स एंड एडक्टर्स पे काम हो रहा है। जितना ये सारी चीजें एक्टिव रहेंगी ना सर, गोड्डे ठीक रहने हैं। ये नीज का मेन है रिहैब। एक बार फिर से ब्रिक को लगाया सेंटर में, पूरा जोर। अभी तो हम खड्डे की बात कर रहे हैं, अदरवाइज खड्डा इज नॉट बिग डील। जब हम नैपकिन रखेंगे तो उसमें कोई खड्डा नहीं पड़ेगा। गोल एक ही है कि हमने इसको पूरा प्रेस करना है ताकि पूरे थाइस की, एडक्टर से ही एबडक्टर्स की जान लगे। और देखो जांघें, और एक चीज नोट करो कि जब मैं इसको दबा रही हूँ मेरा पेट बाय डिफॉल्ट अंदर जाई जा रहा है, राइट। पेट अंदर ही है, बाहर आ ही नहीं रहा क्योंकि मैं जोर लगा रही हूँ। जोर थाइस लगा रहे हैं, जोर घुटने लगा रहे हैं और पेट अंदर है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, रिलैक्स रिलैक्स। छोड़ दो अब इस बेचारी को थोड़ी देर। रहेंगी तो आप अच्छे से जिम में लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन कर सकते हो। दोनों मुट्ठियां दोनों घुटनों के बीच में, दोनों मुट्ठियां दोनों घुटनों के बीच में, मतलब हमने इतना गैप रखना है। हम ब्रिक भी रख सकते हैं। पैर के पंजे बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि घुटने अंदर ना आ पाए, इसको दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो हम ब्रिक भी रख सकते हैं इस तरह से, पैर के पंजे अंदर बाहर, अंदर बाहर, लेकिन ब्रिक की विड्थ ज्यादा हो जाती है। सो दिस मच, और अंदर पैर के पंजे, और अंदर। अब देखो मुट्ठियां जो है घुटनों को जुड़ने नहीं दे रही, और अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और अंदर और अंदर। लेकिन गोडे अपनी जगह पे हैं। हम बोलते हैं ना किसी भी एक्सरसाइज में नीज अंदर की तरफ ना रहें, हमें नीज यहाँ सामने या हल्के से बाहर रखने होते हैं।
तो ये मुट्ठियों का गैप बता देता है कि हमें घुटने और अंदर नहीं करने, पैर बाहर और बाहर और बाहर, पंजे, एंकल पे असर आता है, एंकल और बाहर, पंजे अंदर और अंदर और अंदर। मेरा पूरा जोर है कि मैं दोनों पैरों के अंगूठे जोड़ दूं, जो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि घुटनों के बीच में मुट्ठियां, पंजे बाहर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। एम आई विजिबल मैम? अंदर बाहर, बैटरी लो, अंदर बाहर, विजिबल, वीडियो गोइंग ऑन, अंदर बाहर, बाहर करके होल्ड, और बाहर और बाहर और बाहर। अब मेरा पूरा जोर है कि मैं एड़ियां जोड़ दूं, एड़ियां जोड़ने की कोशिश, एड़ियां जोड़ने की कोशिश, गैप रह गया थोड़ा सा, पंजे जोड़ने की कोशिश, जुड़ गए पंजे, जुड़ गए, इसकी अब की बार अंगूठे जुड़ गए, करिए कोशिश, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, रिलैक्स। अब की बार कैसे पंजे जुड़ गए जी, है ना, गुड, रिलैक्स। फिर से इनर थाइज, आउटर थाइज, घुटनों ने काम किया। ये राइट पैर, इसको मैं चेयर के पीछे ले गई, ठीक है, एम आई विजिबल मैम, क्लियर? ये राइट पैर था, इसको मैं चेयर के पीछे ले गई, चेयर को मैंने साइडों से पकड़ा। अब मेरा मन है कि ये जो मेरी एड़ी है, इसके साथ मैं चेयर के रूफ को, चेयर की सीट के रूफ को टच करूं, ठीक है, कोशिश। जिसकी एड़ी ने चेयर की छत को छू लिया वो विनर है। करो करो कोशिश, किसी की तो छुएगी, किसी की नहीं छुएगी, लेकिन इंप्रेशन कहाँ है, ये काफ पे, यहीं पे कड़ले पड़ती है सर्दियों में, यही हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, पूरी कोशिश। और जोर कौन लगा रहा है, सॉरी मैम, कड़ल पड़ गई है, इट मीन नंबनेस है, नंबनेस है, होनी नहीं चाहिए मैम, गरम गरम रहने चाहिए, पूरी कोशिश, एड़ी छत को छू ले बट नहीं छुए। वाह, कितनी थकावट यहाँ पे, कितनी थकावट यहाँ पे, कितनी थकावट यहाँ पे, ये मसल कब हम काम करते हैं, राइट? वो नहीं करना, ये अगर हम पूरा नीचे जाके कर ले, ये तो छू गया, हमने चेयर पे बैठना है प्रॉपर, ठीक है, वी आर सिटिंग प्रॉपरली ऑन द चेयर। अब ये लेफ्ट पैर है, इसको मैं ले गई हूँ चेयर के अंदर, चेयर को मैंने साइड से पकड़ा है या हाथ थाइस पे रखे है, मेरे पैर की एड़ी की पूरी कोशिश है कि वो चेयर को छू ले, आराम से रख नहीं देना हमने रॉड पे पैर, राइट? पूरी कोशिश, ये छू जाएगी, देखना ये वाली छू जाएगी, पूरी कोशिश, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, अरे वाह मैम, वेरी नियर, वेरी नियर, 5 4, वेरी नियर रिप्सी, 3 2 and 1, कम बैक। किसी की नहीं छुएगी क्योंकि गैप है इसमें और इसमें, ये चीज गैप है, नहीं जुड़ेगी, लेकिन कोशिश पूरी है जिससे हम जोर लगा रहे हो, ये सारी चीजें एक्टिव हो रही है। दोनों पैर में अंदर ले गई जी, अब पूरा जोर लगेगा कि दोनों एड़ियों को ऊपर करें, 20 सेकेंड हम जोर लगाते रहेंगे, एड़ियों को खींचते रहेंगे, देखना 18-19 के पास पास एड़ियां ऑलमोस्ट टच कर जाएंगी। टाइम स्टार्ट। ज्यादा आगे की तरफ मत आना, चेयर से गिरना नहीं, लेकिन एड़ियां पूरी ऊपर हैं, 10 सेकेंड जा चुके हैं, और ऊपर करिए एड़ियां, पीछे की तरफ नहीं, ऊपर, और ऊपर सर, 5 4 3 लगा दो, 2 और 1। नहीं लगी, नहीं लगी, मगर यहाँ आ गई पूरी थकावट, यही करना था, रिलैक्स रिलैक्स, यही करना था हमें।
चलिए जी, चेयर को साइड से पकड़ा, राइट लेग पूरी सीधी कर दी, पंजा पूरा चेहरे की तरफ। मैं चाहती हूं आज मेरी एड़ी और आधा इंच बाहर की तरफ निकल जाए। ये घुटना इसके बराबर ना हो, इसके ऊपर हो। 1 2 3 4 और ऊपर, 5 6, टांग सीधी, 7, पंजा अंदर, 8 9 और 10। रिलैक्स। फिर से फुल यहाँ पे स्ट्रेच है, राइट। अभी आपको स्ट्रेच आ रहा है, शाम तक आप लोग फील करना लेग्स बहुत लाइट हो गई होंगी। लेफ्ट लेग ऊपर, अभी इस घुटने के बराबर है। अब मैंने इसको और ऊपर उठा लिया, इस घुटने से ऊपर, पंजा और अंदर। मेरा मन है कि मेरी एड़ी सामने वाले की एड़ी के साथ जुड़ जाए, जो पॉसिबल नहीं है, बट पूरी कोशिश। 1, उंगलियां पैर की पूरी खोलो। 2 3 और अंदर। 4, ये घुटना इस घुटने से ऊपर रहे। 5, चेहरा रिलैक्स रहे। 6 7 और 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर सेक निकल रहा है तो इसका मतलब हीट जनरेट हो गई है। बॉडी में सेक रहना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉकेजेस ना हो, ठीक है। चलिए जी, दोनों टांगे सीधी करी, दोनों पंजे ऊपर की तरफ करे मैक्सिमम। अब मेरे थाइस चेयर को टच नहीं करेंगे। नॉर्मली तो आप सब रखोगे लेग्स ऐसे, थाइस चेयर को टच नहीं करेंगे। 1 2 3, पंजे अंदर। 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहां की जान निकली। सारा दिन ये हमारी जांघें नीचे और अपर बॉडी के ज्वाइंट को संभाले हुए हैं। ये जांघें कमजोर हो गई, यहाँ खून का प्रेशर कम हो गया तो काम खराब। दोनों हाथों से चेयर पकड़ी, टांगे सीधी करी, थोड़ा सा चेयर के आगे आ गए एंड पल्सेस लाइक 5, छोटे छोटे 6 7 8 9 10 9 8, पंजे अंदर हैं। 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। जांघे, पेट, लेफ्ट पैर चौकड़ी में रख दिया। अब इस जांघ को थोड़ा रेस्ट देते हैं, इस टांग को थोड़ा रेस्ट देते हैं। राइट पैर को इसके ऊपर रख दिया, एक हाथ घुटने पे, एक हाथ इस घुटने पे, ठीक है। आराम आ रहा है। जहां यहीं से राइट दिया, टांग को ऊपर उठा दिया, टांग को ऊपर उठा दिया। एडजस्ट कर लेना अपने हिप को, ये पैर आपकी नजर के सामने हो। 1, कंधा ऐसे किसी का ना हो। 2 3, समझो शिव जी जैसे बैठ जाते समाधि में, आप उनको देख रहे हो। 4 5 6 7 8। अब ये मेरे बाजू गई आगे, ये मेरी बाजू गई पीछे। स्लाइट मूवमेंट है, देखो ये गई आगे, ये गई पीछे। मैंने टांग नहीं फोल्ड करी हुई। अगर टांग नहीं सीधी हो रही, सर नीचे से पकड़ो, नीचे से पकड़ो। ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे। इस हिप के मसल को हम आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है।
जिन्होंने पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ, टांग सीधी, ये गई टांग आगे, ये गई टांग पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये हिप से आगे पीछे जा रहा है, बाजू फोल्ड नहीं हो रही, टांग फोल्ड नहीं हो रही, ठीक है। अब इस टांग को उतारा नीचे, इस पैर को रखा। सारी ही थेरेपी का मैंने आपको एक एक बेसिक चैप्टर समझ लो करा दिया आज। राइट पैर ऊपर है, अभी चौड़े हो जाओ प्रॉपर, राइट, वाइडन वाइडन। लेफ्ट पैर से, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ा और धीरे से टांग ऊपर कर दी, फिर गई, आने दो लो बैटरी में, आगे 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8, ये गई टांग आगे, ये टांग पीछे, हिप आगे, हिप 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 पीछे, कम बैक। हुआ तो हुआ, अदरवाइज इट्स ओके। पैर बटरफ्लाई में, एवरीवन्स फीट बटरफ्लाई। अब पैरों के साथ आपकी ये जो लेग है, ये चेयर को टच करनी चाहिए, कोशिश पूरी, जांघों पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। चेयर को पकड़ो और सीधे हो जाओ, बद्ध कोण आसना। एड़ियों के साथ आपका इनर एरिया मैक्सिमम पास हो, इनर एरिया और एड़ियां पास हो, ठीक है। इसका मतलब हमने चेयर से उठना है, लेकिन ये नहीं उठ जाना। मैक्सिमम हमारे हिप चेयर से उठे हुए हैं, वेरी गुड सर, हिप चेयर से उठे हुए हैं, लेकिन हमारी एड़ियों के पास हमारे जेनिटल एरिया बहुत पास है। पैर की उंगलियों से उंगलियां जुड़ी हुई हैं, थाइज मैक्सिमम नीचे है, कंधे ढीले हैं। 10 9, जांघों पे स्ट्रेच आ रहा है, आने देना। 8 7 6 5 4, अब ज्यादा स्ट्रेच आना शुरू हो गया। 3 2, हिप अभी हवा में है, एंड 1, ये हिप रख दिए, रिलैक्स, पैर ऐसे ही रहने देना। सीवियर स्ट्रेच ऑन द ग्रॉइन्स, नाइस। हिप पीछे कर लेना थोड़े से, अब आपने गिरना नहीं है, ये ध्यान देना है। ये कुंडियां बनाई अपने हाथ की, इसमें लगा दिया पैरों के अंगूठे को, ओके। इनहेल, ध्यान देना, सांस खाली करके नीचे आना, नहीं तो यहां पे स्पैज्म क्रिएट होएगा। इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन। मेरी कोशिश है मेरा नाक मेरे पैर के अंगूठों को छू जाए और फिर वापस आ जाए, कोई नहीं, फर्स्ट डे, गुड गुड गुड। छुआ किसी का? छू गया, वेरी गुड, वापस आ जाना है। टच हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कम बैक, रुकना नहीं वहां पे। इनहेल, एक्सेल, कम बैक, वेरी नाइस, टच्ड टच्ड, ओके। एक बार फिर से, इनहेल, एक्सेल, टच, कम बैक। सीवियर स्ट्रेच ऑन द ग्रॉइन्स, बस इतना ही। रोज एक एक बार भी कर लोगे तो ग्रॉइन्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। बड़े आराम से दोनों घुटनों को जोड़ देना, बड़े आराम। घुटने सिर्फ खराब नहीं होते, यहाँ से फ्लो ऑफ ब्लड जाना बंद हो जाता है, यहाँ से दिक्कतें शुरू होती है, यहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं, तब ये खराब होते हैं, तब ये वीक होते हैं। वी शुडंट यूज खराब वर्ड, तब ये वीक होते हैं। अगर ये सारी चीजें एक्टिव रही तो ये नीज को वीक होने नहीं देंगी, ठीक है जी। चलिए जी, यहीं से राइट घुटना ऊपर उठाया, अच्छे से उसको चेस्ट के साथ लगा दिया। अब आपकी एड़ी आपके थाई या हिप के साथ जुड़ जाए,
घुटने को अच्छे से चेस्ट के साथ। लास्ट स्ट्रेचिंग फॉर द नीज। नीज में मैंने आपका हल्का सा शाइटिक भी ऐड किया, फ्रंट थाई, आउटर थाई, एडक्टर्स, एडक्टर्स। हमारी एड़ी ये हमारे हिप के साथ लगी हो ऑलमोस्ट, और घुटना चेस्ट के साथ। यस, ओके। कंधे ढीले, कम बैक। यहां सर आता है, नहीं आता, इसका मतलब एड़ी जुड़ी नहीं है क्या? फिर ये एड़ी पीछे दूसरे वाली पूरे आपके हिप के साथ, और घुटना चेस्ट के साथ। जब मैं घुटना चेस्ट के साथ लगाती हूँ तो ये एड़ी हिप से छूटती है, एड़ी हिप के साथ लगाती हूँ तो घुटना चेस्ट से छूटता है। मुझे दोनों ही लगाने हैं। गुड। कंधे ढीले, कोई श्रिंक नहीं करेगा शोल्डर्स को, लाइटन। इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ लेना, राइट भी ऊपर चढ़ा देना, राइट भी उतना ही पीछे, राइट भी उतना ही पीछे। एड़ियां लगी हों आपके पीछे फ्लैश के साथ, हिप के फ्लैश के साथ, घुटने जुड़े। 10, 9, कोहनी को मैम रिस्ट को हाथ में पकड़ लो। 7, घुटने जुड़े रहें, घुटने चेस्ट के साथ, एड़ियां हिप के साथ। 5, 4, 3, 2 and 1. Loosen up your hands, loosen up your knees, sit in सुखासना। थोड़ा सा ग्रॉइन्स को रेस्ट मिलेगी, लेग्स को रेस्ट मिलेगी। सुखासन, हल्का सा कमर को स्ट्रेच दे देना। इन सारे सिनेरियो में पीठ ने भी हल्का फुल्का काम किए। राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड से पीछे चेयर पकड़ी, हल्का सा स्ट्रेच, ज्यादा नहीं, हल्का। वापस लेफ्ट हैंड से राइट नी, राइट हैंड पीछे, हल्का सा स्ट्रेच, हल्का माइनर। वापस चेयर से नीचे उतरे, इस तरह से रहना, हल्का हल्का अपने हाथों के साथ एड़ी को छुआ देना, बस मोबाइल करने के लिए। 4, 5, 6, आपकी एड़ी आपके हाथ को छुए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. That's it. Relax. तो आपका नी थेरेपी सेशन यहीं पे होता है ओवर। थैंक यू, थैंक यू। टेक रेस्ट, रैप अप, you can wrap up.